पार्टी जिंदाबाद, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अधिकार हमारे जीने के चढ़ कर लेंगे सीने पे, अधिकार हमारे जीने के चढ़ के। नमस्कार दोस्तों, इस समय मैं जुन्नारदेव विधानसभा में हूं और जुन्नारदेव विधानसभा छिंदवाड़ा ज़िले की एक जानी मानी विधानसभा है। काफ़ी हाई प्रोफाइल विधानसभा है और आपको बता दूं, यहां पर आदिवासी बहुल ये विधानसभा है। यहां पर सबसे ज़्यादा मतदाता आदिवासी मतदाता हैं और ये आदिवासी आरक्षित सीट है। और यहाँ पर कांग्रेस और भाजपा के बीच में मुख्य मुकाबला तो नज़र आ ही रहा है। वहीं पर बसपा और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में गठबंधन है, तो वहाँ पर संयुक्त प्रत्याशी कुछ क्षेत्रों में खड़े हुए हैं। उसी प्रकार से जुन्नारदेव विधानसभा में भी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी हरिराम सल्लाम जो कि चुनावी मैदान में हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं त्रिकोणीय मुकाबला अगर हो जाए तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ज़मीन पर हमने देखा कि यहाँ पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के काफ़ी कार्यकर्ता सक्रिय नज़र आए। तो हमारे बीच में हैं जोहरी लाल इवनाती जी और उसके अलावा यहाँ बहुत सारे कार्यकर्ता, हम उन सबसे बात करेंगे। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद पासवान जी। आप लोग WLBS जो चैनल संचालित करके SC ST OBC के आवाज़ को जो उठाने का काम कर रहे हैं, मैं आपको धन्यवाद और शुक्रिया प्रदान करता हूं। आप हमारे बीच में आए और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में हम लोग जुन्नारदेव विधानसभा क्षेत्र में हमारे प्रत्याशी हरिराम सल्लाम का प्रचार कर रहे हैं। और उनका चुनाव चिन्ह प्रेस है, जो कि ये प्रेस हमारे को चमकाने के लिए, जो SC ST OBC को जो चमकाने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो सहयोग किया और अनुच्छेद का बखान किया और संविधान बनाया, तो वो चमक बताने के लिए, बनाने के लिए हमें प्रेस मिली है, जिसे गोंडवाना एक्सप्रेस के रूप में हम लोग जुन्नारदेव से लगा के भोपाल तक और दिल्ली तक पहुंचाने का काम करेंगे। हमारे साथ में जुन्नारदेव ब्लॉक प्रभारी हरिराम परतेती जी हैं और उनके सहयोगी हरिराम सल्लाम मासब के जो सहयोगी हैं, निर्वाचन अभिकर्ता के रूप में जो कार्य कर रहे हैं, भाई धनपाल धुर्वे जी एवं शंभू उइके जी, सुनील भट्टी जी और हमारे प्रिया से कुमरे जी और साहुलाल परतेती जी दम्मा विधानसभा से, जीवन वरकड़े जी, हेमराज धुर्वे जी, हेमराज उइके जी एवं तमाम साथी लोग हैं। वो आपको विस्तार से सभी चीज़ें बताएंगे। हम लोग पूरे 272 बूथों का भ्रमण करके आ चुके हैं। हमारे पहले तो मैं जानना ये चाहता हूँ कि जहाँ बीजेपी और कांग्रेस इस चुनाव में पूरा दमखम लगा रही है, पूरी ताकत लगा रही है, भाजपा की जैसे सरकार है पिछले 18 सालों से, वहीं कांग्रेस भी कम नहीं है, मतलब धन बल और सारी चीज़ों में, वहाँ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और आपकी बहुजन समाज पार्टी का जो संयुक्त उम्मीदवार है वो कैसे टिक पाएगा? किस आधार पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? क्या जनता आपके साथ है? देखिए, सबसे पहले तो बहुत बहुत आपको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। जो देश का चौथा स्तंभ कहा जाने वाला जो आपका चैनल जैसे कि WLBS, मैं आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आप हमारे अच्छे कार्यों को हमारे दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 122 जुन्नारदेव, जैसे कि आपने अभी पूछा है कि बीजेपी कांग्रेस के आगे क्या आपका जो भी वर्चस्व है या चुनावी संख्यात्मक बल की मतदाता है परसेंटेज, आपकी जीत जो फतेह होगी, मैं उसमें बताना चाहूँगा कि देखिए, हम लोग जो है वो निरंतर हमारे सगा समाज के बीच, हम समाज के बीच जाते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हम प्रयासरत करते हैं, शासन प्रशासन से मांग करते हैं। और तत्कालीन जो मध्य प्रदेश सरकार जिनकी थी, हम उनसे भी ये बताना चाहते हैं, हम लोगों को जागरूक करते हैं कि हमारे अधिकारों का अगर आप अधिकारों के प्रति जागरूक करते हैं और उसका आप लाभ लेना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको तो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। और अपने अधिकारों को लेने के लिए स्वाभाविक सी बात है कि जागरूक होना पड़ेगा। और हम लोग हमसे जुड़े हुए हैं और हमारा वर्चस्व, जैसे कि आप देख रहे हो, हमारा वर्चस्व हम बताएंगे नहीं, ये तो मतदाता है, अपना एक मत दे करके आप
सभी लोगों को, सभी जनता का समाज के सभी के सामने आएगा। दुर्वे जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जिस प्रकार से सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना और बहुत सारी लोक लुभावन योजनाओं की घोषणा की है, और वहीं जो कांग्रेस के जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, उन्होंने भी काफ़ी बड़ी बड़ी घोषणाएं की है, नारी सम्मान योजना और उसके अलावा बिजली बिल के संबंध में और बहुत सारी बातें की हैं। आप मुझे बताइए, जो उनकी लोक लुभावन घोषणाएं हैं, उसके मुकाबले में आप जनता के बीच में क्या लेकर जा रहे हैं? जनता के बीच में सबसे पहली बात तो ये है कि ये मुफ्तखोरी का बांटना मामा जी बंद करें, और जो लोभ लोभावन वाली जो बातें हैं, जो घोषणाएं हैं, सिर्फ ये घोषणाएं में सिमट के रहती है। ज़मीनी स्तर में इसका कोई इम्प्लीमेंट नहीं है, ये सारे लोग जानते हैं, क्योंकि जनता मतदाता अब जागरूक हो गई है, इतने बेवकूफ़ नहीं है। लेकिन जिस तरह से आप कर्ज, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार ऑलरेडी कर्ज ले लेकर आप मुफ्तखोरी का बांटना चाह रहे हैं। ये एक इनडायरेक्टली रूप से आप लोगों को रिश्वत देने का काम कर रहे हैं, जो कि आप खरीदना वोटर हो, इस तरह से प्रलोभन दे रहे हैं। ये गलत है कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि चुनाव आयोग भी इस चीज़ में बंदी से लगाए कि आप कर्ज में, एक तो अपना मध्य प्रदेश सरकार डूबा हुआ है और आप कर्ज लेकर आप मुफ्तखोरी का बांट रहे हो, तो मुफ्तखोरी का बांटना बंद करें, और महंगाई का जो आसमान छूते जा रहे हैं उसको कम कीजिए। आप महिलाओं को इस तरह से, आप पहली चीज़ तो आप पहले के हम 250 रुपये में गैस आपको उपलब्ध करा रहे हैं, रसोइयों के लिए आप ला रहे हैं, लाडली बहलाओं के लिए योजनाएं ला रहे हैं, लेकिन वही योजनाएं आज हमारे लिए हानिकारक है। आज महंगाई बुलंदी छू रही है, आज गरीब परिवार गरीब से गरीब होता जा रहा है और अमीर परिवार जो अमीर से अमीर होता जा रहा है। ये भी हमारे लिए प्रश्न चिन्ह। बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पे आज 76 साल हो गए भारत देश के आज़ाद हुए, स्वतंत्र हुए, लेकिन आज भी आदिवासियों की माटी और बेटी लुट रही है। आज भी हमारी परसेंटेज 7, अभी 2023 का आंकड़ा बताऊँ मैं आपको, तो 3% ज़मीन आदिवासियों की बची है। उससे पहले 7%, 3% आदिवासी समुदाय की परसेंटेज बटी है जनसंख्या, और 7% हमारे पास भूमि बची है। बाकी भूमि कहाँ गई? क्या ज़मीन निकल गई क्या हमारी? हम ये प्रश्न करना चाहते हैं तत्कालीन गवर्नमेंट। जैसे कि आप जानते हैं, हम 5th शेड्यूल में यहाँ पे निवास रहते हैं। अभी 5वीं अनुसूची क्षेत्र जुन्नारदेव विधानसभा आता है। यहाँ पे 5वीं 6ठी अनुसूची क्षेत्र में केंद्र सरकार, राज्य सरकार की लेकिन ज़मीन नहीं है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं बीच में रोकना चाहूँगा, क्या यहाँ 5th शेड्यूल या जो 6वीं अनुसूची है वो लागू है अपने जुन्नारदेव में? जी बिल्कुल, यहाँ पे 5वीं अनुसूची, यहाँ पे 6वीं अनुसूची जो है पैसा कानून के तहत यहाँ पर लागू हुआ है, जो कि राज्यपाल के द्वारा यहाँ पे पैसा कानून एक्ट भी लागू किया गया है। हम यही प्रश्न करना चाहते हैं कि 5वीं अनुसूची क्षेत्र में, जैसे कि एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 9 जुलाई 1997 समता जजमेंट यह बोलता है कि 5वीं अनुसूची क्षेत्र में केंद्र शासन राज्य सरकार की 1 इंच भी ज़मीन नहीं है। फिर यहाँ पे ज़मीन आखिर गई तो गई कहाँ? ये हम प्रश्न करना चाहते हैं। इसमें हम नेताओं से पूछना चाहते हैं, जो हमारे लीडरशिप से पूछना चाहते हैं, जो सत्ताधारी हम पूछना चाहते हैं, आज हमारी ज़मीन घटकर, आज हमारी जनसंख्यात्मक घटकर इतनी क्यों आ रही है? आज यहाँ से फिर भी पलायन है, कोई रोज़गार की ऐसी कोई सुविधाएं मुहैया नहीं है, और आप घोषणाएं पे घोषणाएं, मुफ्तखोरी पे मुफ्तखोरी बांट रहे हो। दुर्वे जी, मैं आपसे बात करूँगा थोड़ी देर से, आपका परिचय बताइए। मैं हरिराम परदेती, ब्लॉक जुन्नारदेव से। और आप क्या मतलब चाहते हैं, मतलब बदलाव क्यों हो, जनता आपकी पार्टी को वोट क्यों दे? बदलाव इसलिए होना चाहिए क्योंकि अभी तक हम देखते आ रहे हैं कि जैसे कांग्रेस बैठती है, फिर उसके बाद बीजेपी, कांग्रेस बीजेपी, इसी प्रकार से शोषण तो आदिवासी के साथ ही हो रहा है ना। तो हम चाहते हैं कि इस बार जो गठबंधन के ये तीनों प्रत्याशी तो आदिवासी, क्योंकि आदिवासी आरक्षित सीट है। जी देखिए, आदिवासी तो हैं, लेकिन जो कांग्रेस अपना जो आदिवासी प्रत्याशी यहाँ से उतार रही है, वो आदिवासी भाई जिस पार्टी से उतार रही है, वो पार्टी अपने मनमानी से उनको उतार के भाई अपना काम नहीं कर रही है। वो आदिवासी हित के लिए कोई काम नहीं कर रही। जो भी पार्टी है, बीजेपी कह लो या फिर कांग्रेस कह लो, वो अपना मकसद पूरा कर रही है। भाई सत्ता उन लोग संभाल रहे हैं और मनमानी उन्हीं की चल रही है, ठेकेदारी उनकी। आज भी आदिवासी है विधायक यहाँ पे, लेकिन आज भी देखिएगा कि यहाँ पे एक भी ठेकेदार आदिवासी नहीं मिलेगा। इतने बड़े ब्लॉक में जो भी रोजगार कुछ भी हो गांव में, या रोड बनाना या बिल्डिंग बनाना, ये शहर से ही जाते हैं। मतलब आदिवासी कोई ठेकेदार नहीं है। आप क्या कहना चाहते हैं, जो मतलब आरक्षण की जो व्यवस्था है, जनप्रतिनिधित्व का जो अधिकार मिला है SC ST के लिए, जो आरक्षित सीटें रहती हैं, जब उसके जनप्रतिनिधि चुन के जाते हैं, वे इन वर्गों को भूल जाते हैं और ये वर्ग कहीं ना कहीं अपने अधिकारों के लिए सड़कों पे होता, हमेशा आंदोलन करते रहता, हमेशा पिटते रहता है। आखिर कारण क्या है? इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगा
कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, ठीक है, और अभी पंचायत राज अधिनियम बनाया गया वो अलग है। तो दोनों चीज़ में असमानताएं दिखाई दे रही है। असमानता इसलिए दिखाई दे रही है कि 5th शेड्यूल एरिया में जुडिशियल और नॉन जुडिशियल का जो नियम फॉलो अप हो रहा है, किंतु कहीं ना कहीं भारतीय संविधान की अनदेखी की जा रही है। और भारतीय संविधान को चलाने के लिए जो चुन के जाने वाले जो प्रतिनिधि हैं, वहाँ पे विधानसभा या लोकसभा में हमारी बात को नहीं उठाते हैं। क्यों नहीं उठाते हैं? उसका कारण यह है जबकि प्रतिनिधि आदिवासी और एससी के रहते हैं। बस मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 यही कहता है, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ये कहा है कि हमारे हक अधिकार के लिए हमें सत्ता तक पहुँचना और अपनी बात उठाना, अपनी आवाज़ उठाना। लेकिन जो हमारे लोग चुन के गए हैं कांग्रेस भाजपा के पद के अनुसार, जो चुन के गए हैं उन्होंने हमारी बात नहीं उठाई। जैसे बंगाल के लोगों को बंगाल राज दे दिया गया, महाराष्ट्र के लोगों को मराठी बोलने में महाराष्ट्र राज दे दिया गया, और गोंडी भाषा बोलने वाले को आज तक गोंडी भाषा बोलने वाले को कोई राज्य नहीं दिया गया। जबकि मध्य प्रदेश में 2 करोड़ जनसंख्या हमारी है, गोंडवाना राज बनना था, गोंडी भाषा बोलने वालों को उनको मान्यता देना था, लेकिन मान्यता नहीं दी गई। कहीं ना कहीं हम लोग असमानता और भेदभावपूर्वक के शिकार हुए हैं, और कांग्रेस भाजपा दोनों ने मिलकर हमारा शिकार करी है। इस शिकार और शोषण और अत्याचार और अन्याय के खिलाफ दादा हीरा सिंह मरकाम ने 1991 में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का निर्माण इसी तत्व में किया। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, गोंडवाना इस पृथ्वी का नाम है, और इस पृथ्वी में रहने वाले जो लोग हैं समाजवाचक राष्ट्रवाचक लोग हैं, जिसे गोंडवाना कहा गया है। और गणतंत्र शब्द से कि इसमें रहने वाले आज भी जितने SC ST OBC माइनॉरिटी मूल निवासी के लोग हैं आज भी गुलाम हैं। जबकि हम लोग आज़ाद हुए आज 75-76 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन वो आज़ादी हम तक नहीं पहुंच पाई, हमारी बहन बेटियों तक नहीं पहुंच पाई। जैसे मणिपुर की घटना, निंदनीय घटना कि स्त्रियों को नग्न अवस्था में घुमाना, निंदनीय घटना। और उसके पश्चात जो यहाँ पे 3 वर्ष की बालिका के साथ में यौनाचार हुआ, उसकी हम निंदा करते हैं। और हमारे खातेगांव देवास में 6 आदिवासी समुदाय की बहन बेटियों के साथ अत्याचार हुआ, 10 फीट ज़मीन में गाड़ दिया गया। उस विधानसभा के जीत कर हमारे माननीय शिवराज सिंह चौहान जी वहाँ से गए, उसके बावजूद भी उस क्षेत्र में हमारे आदिवासियों के साथ में अत्याचार यौनाचार हुआ। क्या यह निंदनीय नहीं है? यह निंदनीय है, इसका घोर विरोध होना चाहिए। और हमारे लोगों पे नाम से कर्ज लिया जा रहा है, हमारे लोगों के नाम को देश बेचा जा रहा है। आज करोड़ों रुपए का जो कर्ज बार बार हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं, और अपने आप को मामा कहलाते हैं, जो हमारी बहन बेटियों के साथ में ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्या हमारे लोग का कोई अस्तित्व नहीं है? क्या मान सम्मान स्वाभिमान नहीं है? जबकि एक वोट देने वाला 18 वर्ष का व्यक्ति या 100 वर्ष का व्यक्ति दोनों समानता के अंतर्गत आते हैं, और उन्हें समान हक और न्याय अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन आज तक वो हक अधिकार नहीं मिला। इसके लिए हम लोग तीसरी पार्टी के रूप में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी तो नज़र नहीं आ रही है। हाँ, चूँकि बहन मायावती जी का जो मिशन है, उस मिशन का उनका काम है, और जो उनके जुन्नारदो विधानसभा क्षेत्र में या छिंदवाड़ा जिले में जो उनके लोग हैं कट्टरवादी लोग, वो आज हमारे साथ में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग कर रहे हैं। जम्मू में मैंने देखा, जुन्नारदो में बहुत सारे लोगों से मेरी चर्चाएं होते रहती। उन्होंने कहा कि युवनाती जी, आप लोग के साथ में समाज हर समय खड़ा है और मदद करेगा, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करेगा। आप अकेले नहीं हैं, संविधान जिसके साथ में मजबूत और शक्तिशाली होता है। और हम लोग एक एक वोट की कीमत हमारे लोगों को बताएंगे और वोट दिलवाएंगे। वोट दिलवा के आपको ताकतवर बनाकर विधानसभा लोकसभा पहुंचाने का काम करेंगे, यही मैं कहना चाहूँगा। और इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को यहीं विश्राम दूंगा। जय सेवा, जय बड़ा देव, जय गोंडवाना, जय भीम, जय संविधान। राज करेगा, राज करेगा। अरे कुछ तो करो जवानी में, कुछ तो करो जवानी में, आग लगा दो पानी में, कुछ तो करो जवानी में। आग लगा दो पानी भीख नहीं अधिकार चाहिए, जीने का सम्मान चाहिए। भीख नहीं अधिकार चाहिए, जीने का सम्मान चाहिए। अरे भीख नहीं अधिकार चाहिए। जीने का सम्मान चाहिए। और कांग्रेस भाजपा हटाना है, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के विधायक बनाना है।
कांग्रेस भाजपा हटाना है, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के विधायक बनाना है। चलिए, आप लोगों ने काफ़ी महत्वपूर्ण बातें कही, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इस समय हम, जैसे मैंने आपको बता चुका, मध्य प्रदेश की जो चुनावी यात्रा है, खासकर छिंदवाड़ा ज़िले में मैं कर रहा हूँ। और छिंदवाड़ा ज़िले में भाजपा और कांग्रेस का बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। और वहीं कुछ विधानसभाओं में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की जो सक्रियता है, उसके कारण भाजपा और कांग्रेस के माथे पे पसीना भी नज़र आ रहा है और कहीं कहीं बीएसपी का भी वर्चस्व ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि छिंदवाड़ा ज़िले के अंदर में सिर्फ कांग्रेस और भाजपा के बीच में मुकाबला है। कहीं ना कहीं तीसरी शक्ति भी नज़र आ रही है, और तीसरी शक्ति है, किसी विधानसभा में गोंडवाना है तो किसी विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी की ताकत हमें नज़र आ रही है। तो वो तो देखना है कि 17 तारीख को मतदाता किस ओर जाते हैं। लेकिन चुनाव काफ़ी रोचक होने वाले हैं। सिर्फ दो दलों के बीच में ही मुकाबला नहीं है, ये मुकाबला कहीं ना कहीं त्रिकोणीय मुकाबला भी नज़र आ रहा है। आपने हमारा वीडियो देखा, आपको पसंद आया हो तो आप लाइक कर दीजिए और इसे शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। आप देख रहे हैं WLBS न्यूज़। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।